प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु की। हम 22वें सप्ताह के सामान्य रविवार में हैं। जब हम किसी को प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए देखते हैं तो हम चाहते हैं कि हम भी कुछ हासिल करें जैसा उन्होंने किया है। लेकिन अगर हम अधिक खोजबीन करते हैं तो हमें पता चल सकता है कि उस व्यक्ति को उस स्थान पर पहुंचने से पहले कितना कठिन परिश्रम करना पड़ा था। उस रास्ते पर चलने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। कुछ लोग तो कठिनाइयों को देखते ही असफल हो जाते हैं। नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग ने अपने लोगों की मुक्ति के लिए बहुत काम किया था। जब उन्हें आज़ादी मिली तो लोग बहुत खुश हो गए थे, लेकिन उन्होंने जो दर्द और संघर्ष का सामना किया वह शायद ही किसी ने देखा होगा। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमारी मुक्ति के लिए क्या नहीं सहा। उनको अपमान, पीड़ा, दर्दनाक मौत मिली ताकि हम पापों से मुक्त हो सकें। किसी भी सफलता को पाने से पहले संघर्ष से गुजरना पड़ता है। यह हम आज पहला पाठ में पाते हैं। जब नबी यिर्मयाह को परमेश्वर ने बुलाया तब वह खुशी खुशी भविष्यवाणी करने के लिए तैयार हो गया, भले ही वह केवल 17 वर्ष का था। लेकिन जब उन्होंने अपना कार्य शुरू किया तब उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनको लगा था कि भविष्यवाणी करना आसान है, लेकिन लोगों का मजाक का पात्र बनना, दुखों का सामना करना यिर्मयाह के लिए असहनीय हो गया था। वह ईश्वर के कार्य को छोड़ना चाहता था, लेकिन नबी यिर्मयाह साहस जुटाना शुरू किया और ईश्वर के कार्य को पूरा भी किया। हम आज सुसमाचार में एक ऐसा ही चरित्र को पाते हैं। जब यीशु ने पेतरुस को बुलाया तो वह आसानी से यीशु के पीछे आया, लेकिन जब यीशु ने कहा कि उसे दुख उठाना और मरना पड़ेगा तब वह पीछे हटने लगा। पेतरुस ने यीशु को एक तरफ लेकर कहा, ईश्वर ऐसा ना करे प्रभु, यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। पेतरुस सफलता या उद्धार की तलाश में तो था, पर यह नहीं जानता था कि यीशु के दुख भोग और मरण के बिना मानवता के उद्धार संभव नहीं है। आज सुसमाचार में हमने यीशु को पहली बार अपने दुख भोग की घोषणा करते हुए सुना। पेतरुस समझ नहीं पा रहा था कि यीशु किस बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि पेतरुस एक शक्तिशाली मसीहा की कल्पना कर रहा था। लेकिन जब उसने यीशु के दुख भोग के बारे में सुना तो उसे यह हजम नहीं हुआ, इसलिए उसने यीशु को फटकार लगाई। शिष्यों के अनुसार मसीहा कभी दुख भोग नहीं सकता। प्रेरित शुरू से ही अनजान थे कि बिना क्रूस उठाकर शिष्यत्व नहीं है। यदि कोई यीशु का चेला बनना चाहता है तो उसे अपना क्रूस लेकर चलना होगा। मसीह के शिष्यों को भी अपने जीवन में कष्टों का सामना करने के लिए तैयार रहना है। कभी कभी हम में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैं क्यों पीड़ित हूँ? मैं अपने व्यवहार में सच्चा और ईमानदार हूँ। अगर कोई प्रभु यीशु के अनुयायी बनना चाहते हैं तो उसे इस दुनिया के बुराइयों के खिलाफ खड़ा होना होगा। जब हम बुराइयों के खिलाफ खड़े होते हैं तो हमारे जीवन में कई कठिनाइयाँ आती हैं। यीशु के 40 दिन के उपवास के अंत में शैतान ने उसकी परीक्षा ली। जब यीशु क्रूस पर लटक रहे थे तो शैतान ने उसे यह साबित करने के लिए क्रूस से नीचे आने का प्रलोभन दिया कि वह ईश्वर का पुत्र है। लेकिन यीशु ने क्रूस पर मरकर शैतान को हराया।
जब यीशु ने क्रूस पर अपनी मृत्यु की घोषणा की, तब पेट्रुस ने यीशु को फटकारा, तो यीशु ने उसे शैतान कहा। पतरस ने यीशु को हतोत्साहित किया। पतरस का इरादा अच्छा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा था। यह उसकी मानवीय कमजोरी थी। प्रिय भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शिष्य बनने के लिए बुलाए गए हैं। इस निमंत्रण में दुख और पीड़ा शामिल है। यदि हम उनका सामना करते हैं तो हम सफल होंगे। यीशु के अनुयायी होने के नाते हम प्रभु यीशु द्वारा संचालित हैं, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे संघर्षों में यीशु हमारे साथ हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमें आपके शिष्य बनने के लिए योग्य बनाइए। हमें शक्ति दे कि हम जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना खुशी खुशी कर सकें। हम आपके बताए गए मार्ग पर चल सकें। जब हम निराश हो जाते हैं तो हमें बल और शक्ति प्रदान कीजिए और हमें मजबूत बनाइए, ताकि हम आपके मार्ग पर चल सकें। आमीन।